लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट होम पेज बना लिए थे और अब इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे। ऑलरेडी हम यहाँ पे पहले पेजेस पूरे ऐड कर लेके इसको मेनू को सेट कर दिए थे। अगर आपके पास सिर्फ होम पेज बनाए थे, आप मेनू वगैरह सेट नहीं करे थे, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज बनाना है। आपको मालूम है कहाँ से बनाते हैं। हम जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद में पेजेस में जाने के बाद में आप यहाँ से ऐड पेज बोल के कॉन्टैक्ट पेज बनाते। ऑलरेडी हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज बना हुआ है। हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में जाकर एडिट विथ एलिमेंटर बोलेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वो वाली वेबसाइट अगर लॉगिन है तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऊपर बार दिखाएगा जिस पे कस्टमाइज़ और एडिट विथ एलिमेंटर वगैरह लिखा हुआ रहेगा। तो आपको कौन से पेज को एडिट करना है तो वहाँ पे आप उस पेज पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट पेज अब ये बना हुआ नहीं है यहाँ, और यहाँ पे फिर आप एडिट विथ कॉन्टैक्ट पे एलिमेंटर पे क्लिक करें तो ये कॉन्टैक्ट पेज डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है ना इसको हटाएंगे। स्टार्ट से अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्टैक्ट कैसे हटाएंगे। अभी मैं नहीं हटाऊँगा, पहले इसको डिज़ाइन करूँगा, फिर बाद में प्रॉब्लम कैसी आती है, कैसा दिखता है अगर नहीं हटाए तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से इसको हटा सकते बोल के। तो मैं इसको यहाँ से इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक सिंगल सेक्शन लेंगे। लेने के बाद में जिस तरह से हम यहाँ पे हीरो सेक्शन बनाए थे होम के अंदर, तो अब हमको हर हेडर के नीचे हीरो सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल सा एक इमेज या फिर कुछ तो भी एक बैकग्राउंड में कलर लेकर उसका नाम लिखे तो काफ़ी है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा उसके अंदर एनिमेशन देंगे और जितने ज़्यादा होम पेज टाइप के जैसा मल्टीपल हीरो सेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी वेबसाइट की स्पीड जो होगी स्लो होंगी और उसकी वेबसाइट की साइज़ बढ़ जाएंगी, जिससे हमारे वेबसाइट को ओपन होने में टाइम लगेगा। तो बेहतर है आप जितना वेबसाइट को लाइट और जिसमें कम एनिमेशन के साथ बनाए तो तब बेटर है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे, तो मैं सेम वैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ऑलरेडी मैं एक सेम हीरो सेक्शन की तरह एक बैनर बनाया हूँ, टॉप पे कैनवस से बैनर बनाया हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से क्लासिक में जाकर यहाँ से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके जो बैनर बनाया हूँ मैं इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, सेलेक्ट फाइल, और ये वाला एक बैनर है इसको हम ले लेंगे। ये अबाउट अस का मैं कॉन्टैक्ट अस का लेता हूँ, उसके बाजू का है। तो हमारे पास यहाँ पे बैनर रेडी था, हम इसको सिलेक्ट बोलेंगे और वो बैनर यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा मैनेज करेंगे लेआउट में जाकर, क्योंकि हम स्टाइल में है अभी। लेआउट में जाएंगे, लेआउट में हाइट को आपको मालूम है हम बोलते हैं उसको मिन हाइट। तो हमारे पास ये आ गया, बट अभी कम्प्लीटली दिखाई नहीं दे रहा। हम इसको कम्प्लीटली देखना बोले तो अब याद रहे कि यहाँ पे हम क्या करें, मिन हाइट करें जिसकी जो हाइट है 400 है। हम जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद में थोड़ा इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे पहले, तो इससे पहले जो वर्क कर रहे थे यहाँ पे क्लिक कर रहे थे हम इस तरह से। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में स्टाइल में जाकर हम जो काम कर रहे थे स्लाइड शो से कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड शो से काम नहीं कर रहे। अभी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से क्लासिक से काम कर रहे हैं। मल्टीपल जब हमको यहाँ पे इमेज होना था हम स्लाइड शो में गए थे, लेकिन हमको मल्टीपल इमेज नहीं चाहिए तो हम क्या करें, क्लासिक में जा रहे हैं। क्लासिक में जाकर हम क्या करें, इमेज की जगह इमेज लिए तो हमारे पास ये इमेज आ गई, राइट। तो लास्ट टाइम हमको जब यहाँ से हम मल्टीपल स्लाइडर बना रहे थे तो यहाँ पे अलग ऑप्शन थे थोड़े, और उसको प्रॉपरली सेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे थोड़े अलग ऑप्शन है। कैसा है देखिए, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा। अब स्टाइल में इसके नीचे ऑप्शन है, देखो पोजीशन, इससे पहले ऑप्शन नहीं दिखाया था। तो ये जो है बैनर की पोजीशन कैसी भी डिफ़ॉल्ट है, राइट। तो मैं यहाँ से इसको चाहे तो चेंज कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे चेंज होगा, जैसे मैं चाहता हूँ इसको सेंटर लेफ्ट रहना, तो थोड़ा लाइट चेंज हुआ, देखिए टॉप राइट है ना, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे जो बैनर साइज़ है बड़ा है, बट इसे प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आपको पोजीशन में रखना है इसको सेंटर। तो अभी ये सेंटर में अभी भी पूरा कम्प्लीटली नहीं आ रहा है, कम्प्लीटली आना चाहिए और सेंटर में भी आना चाहिए।
तो फर्स्ट सेटिंग करेंगे आप पोजीशन को सेंटर सेंटर, देन यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपीट। तो रिपीट हो सकता है अगर आपका जो बैनर है वो छोटा हो या फिर ज़्यादा बड़ा हो तो कभी कभी रिपीट हो सकता है, तो आप इसको पहले ही सेट कर दीजिए नो रिपीट बोल के, तो दोबारा रिपीट नहीं होगा वो, मतलब यहाँ पे इमेज की साइज़ यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रही, फिर यहाँ से वही इमेज रिपीट हो रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिपीट को नो रिपीट कीजिए। देन मेन जो सेटिंग है फिर यहाँ पे डिस्प्ले साइज़, तो यहाँ से डिस्प्ले साइज़ को आपको ऑटो है, कवर है, कंटेंट है, ये है, तो आपको क्या है कंटेंट के हिसाब से करना है या ऑटोमेटिक रखना है कवर। तो मैं चाहता हूँ पूरा कवर हो जाए, पूरा दिखाई दे, तो मैं बोलूँगा इसको कवर। कवर कंटेंट के हिसाब से लेता हूँ, हाँ। तो कवर बोले तो उन्हें क्या है मेन डिज़ाइन को कवर कर रहा, तो हमको यहाँ पे कंटेंट अगर क्लिक किया तो कंप्लीटली जो हम लिए थे पूरा कंप्लीटली यहाँ पे बैनर दिखा रहा। तो यहाँ पे हम सेटिंग क्या है इसको सही से देखने के लिए पोजीशन में सेंटर सेंटर लिए, रिपीट में नो रिपीट करिए और डिस्प्ले साइज में कंटेंट करिए। तो देखिए इस बैनर को सेट करने के लिए हम क्या करें, सिंपल सा यहाँ पे एक सेक्शन लिए थे, सेक्शन लेने के बाद में स्टाइल में गए थे, स्टाइल में जाने के बाद में हम क्लासिक में गए थे, क्लासिक में जाने के बाद में यहाँ से इमेज लिए, क्लासिक में इमेज लेने के बाद में लेआउट में जाकर मेन हाइट 400 लिए, देन स्टाइल में जाकर हम पोजीशन सेंटर सेंटर लिए, रिपीट को नो रिपीट करें और डिस्प्ले को कंटेंट करें, इतना ही हम सेट करें। अभी हमारे यहाँ पे ये सेटिंग कंप्लीट है। अब इसको हम बोलेंगे पब्लिश। अब देखेंगे हम यहाँ पे कैसा दिख रहा। तो देखिए कंप्लीटली यहाँ पे दिखाई दे रहा, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा। तो ये डिज़ाइन डिपेंड करता है आप पे कि आप बैनर कैसा बनाते हैं, उतनी अच्छी डिज़ाइन बनती। जब भी आप डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट को तो कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। सिंपल देखिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ये लिया था, यहाँ पे दो परफ्यूम के बॉटल लगा, यहाँ पे जस्ट कॉन्टेक्ट अस नाम लिखा, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। अब ये डिस्टर्ब कर रहा है देखिए यहाँ पे, तो ये सेट करना है। तो यहाँ कैसा सेट करेंगे, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे आना है हमको, पहले डैशबोर्ड में आने के बाद में पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद में कौन सा डिस्टर्ब कर रहा है, कॉन्टेक्ट। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर नहीं बोलना है, इसको एडिट बोलना है खाली। एडिट बोलने के बाद में यहाँ से इस तरह से सेटिंग रहती है, देखो सेटिंग पे क्लिक करना है, एक्स्ट्रा सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में नीचे आए तो आपको साइड बार डिसेबल एलिमेंट और एडवांस सेटिंग मिलेगा, तो आपको क्लिक करना है डिसेबल एलिमेंट्स। डिसेबल एलिमेंट्स में आपको डिसेबल बैनर एरिया पे क्लिक करना है, ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर देना और सेव कर देना है। तो यहाँ पे जो हमको प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम, ये चला जाएगा, देखिए चला गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये दोनों के बीच में गैप आ रहा है। ये जो गैप है वाइट कलर का नहीं दिखना चाहिए, ये इससे टच हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे इसी की सेटिंग करेंगे। सेटिंग क्या है, तो एलिमेंट लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद में तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप आ रही, राइट, बीच में गैप नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे कॉलम गैप बोल के ऑप्शन है, यहाँ से इसको बोलेंगे हम नो गैप। नो गैप बोल दिए और पब्लिश बोलेंगे। अब देखिए गैप जाती या नहीं जाती, अभी भी नहीं गई। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। फिर और हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे ये जो सेक्शन बनाए हम, तो ये सेक्शन नो गैप आ गया, ओके ये ठीक है। एडवांस में जाके देखेंगे कुछ मार्जिन या पैडिंग वगैरह दिया हुआ है क्या, नहीं है, यहीं से हम देखेंगे। तो पहले बॉक्स है, इसको फुल विथ कर देंगे, एक ही सेटिंग कर देंगे, नो गैप कर दिया, मेन हाइट ओके है। कॉलम पोजीशन मिडिल है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, एक बार पब्लिश करके देखेंगे, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं है। हम फिर से आएंगे यहाँ पर, इसको टॉप रखेंगे। तो हम इसको टॉप रखे तो हमको ये समझ में आएगा भाई यहाँ पे भी एक और सेक्शन बना हुआ है, ये सेक्शन के वजह से डिस्टर्ब हो, तो हम इसको इस सेक्शन को राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। सेक्शन एक एक्स्ट्रा का सेक्शन बना हुआ इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको एक नया बनाएंगे, ये है, और इसको डिलीट कर देंगे। एक बार यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल बने हुए हैं या नहीं है कन्फ्यूजन और देखने के लिए यहाँ पे आपको इस तरह से लेयर वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। स्ट्रक्चर पे क्लिक करना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई यहाँ पे अभी एक स्ट्रक्चर है बोल के, राइट, एक स्ट्रक्चर एक कॉलम है, राइट। फिर से हम जाएंगे यहाँ पर, फिर से इसको लेंगे, फिर से यहाँ इमेज सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में
हाइट को मिन हाइट, फिर यहाँ आएंगे सेंटर सेंटर, रिपीट को नो रिपीट, और यहाँ से डिस्प्ले साइज से कंटेंट, कवर में हो रहा है क्या, कवर में तो नहीं हो रहा है, कंटेंट ही रखेंगे क्योंकि जिसकी विड्थ है ज़्यादा है। यहाँ तो बराबर दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो लेआउट में फुल कर देंगे इसको, हाइट में रहने देंगे, कॉलम गैप को नो गैप बोलेंगे। अभी भी सेम वैसे ही प्रॉब्लम आ रहा है। इसको अगर हम टॉप करें तो हमको यहाँ पे दिखा रहा, बॉटम करें तो ये नहीं नीचे दिखा रहा, अभी भी सॉल्व होता है क्या देखेंगे। एक ऑप्शन और है, देखो अगर आपको अब ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है इसको सेट करना है बोले तो हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन माइनस देंगे तो ये इन्हें ऊपर चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको लॉक ओपन करेंगे, मार्जिन 20 और इसको माइनस कर देंगे तो इन्हें ऊपर चल जाएगा। देखिए चला गया। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि जब हम ये डिज़ाइन बनाए ना तो हो सकता है इसके ऊपर कुछ वाइट कलर हो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको सॉल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट पेज बनाते वक्त क्या है बोले तो हमको यहाँ पे कैसा रहता कॉन्टैक्ट पेज, आप तकरीबन अगर आप दूसरे वेबसाइट का देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। देन यहाँ पे कुछ अबाउट लिखा हुआ है, कुछ सोशल मीडिया है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है। ऋषा पावर सॉल्यूशन का बताता हूँ मैं आपको, उसमें कंप्लीट कॉन्टैक्ट पेज बना हुआ है। यहाँ कॉन्टैक्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। देन यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और फॉर्म और मैप इतना ही बना हुआ रहता, बाद में फुटर है, राइट। तो हमको क्या करना है, यहाँ फुटर लगाना है और मैप लगाना है, फॉर्म लगाना है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल लगाना है, राइट। तो हम यहाँ पे कैसे सेट करेंगे इसको, अब यहाँ पे आ गए हम, ये कॉन्टैक्ट का है। यहाँ पे एक सेक्शन ऑलरेडी है, यहाँ पे इस तरह से इसमें हम क्या करेंगे, इनर सेक्शन को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, आ गया। और 3 सेक्शन बनाना है तो इस पर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करेंगे, 3 सेक्शन बन जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए पहले इस तरह से बनाना है। तो कैसा बनाएंगे, ये थोड़ा अलग है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक एड्रेस बल्कि लोकेशन के साथ एड्रेस लेता हूँ, फिर नीचे उसका एड्रेस आएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर आइकॉन के साथ फ़ोन नंबर लिखता हूँ, फिर नीचे उसका फ़ोन नंबर आएगा। इस तरह से लेते हैं। तो ये कैसा लेंगे, मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट बोल के लिखिए यहाँ पर, तो आपके सामने आएगा आइकॉन लिस्ट। आइकॉन लिस्ट को यहाँ पे ड्रैग कीजिए, यहाँ पे आइकॉन लिस्ट आ जाएंगी। आइकॉन लिस्ट आने के बाद में यहाँ पे 3 आइकॉन लिस्ट है, आप 2 को यहाँ से हटा दीजिए, 1 को रखिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या लेना है, यहाँ पे मैप लेना है। मैप या एड्रेस लिखिए आप, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करें हम, यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद में इसको आप इस तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एड्रेस, ADD, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया आप। लिखने के बाद में आप इसको स्टाइल में जाके थोड़ा इसको सेंटर कर दीजिए, ये सेंटर आ गया। इसके नीचे आपको कुछ लिखना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एडिटर लेंगे और इसके नीचे इस तरह से आप टेक्स्ट एडिटर लीजिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर आ रहा है, यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा का जो आ रहा है इसको डिलीट कर दीजिए।
यहाँ पे जो कुछ टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे। हम जो भी एड्रेस है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, यह होगा एड्रेस, सैम्पल एड्रेस है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, सेम इसी को डुप्लीकेट कर देंगे, राइट क्लिक डुप्लीकेट, तो सेम ऐसा आ जाएगा। इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डुप्लीकेट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देंगे हम ईमेल, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ईमेल लिखो, ईमेल से नहीं आ तो मेल लिखिए, मेल से ही आ गया आइकॉन। देन यहाँ पे ईमेल लिख दीजिए, देन यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, फ़ोन, यहाँ पे टाइप कीजिए फ़ोन या मोबाइल, जो भी आपको चाहिए। हम ये वाला फ़ोन नंबर ले लेंगे। पब्लिश, यहाँ पे हम फ़ोन नंबर दे देंगे जो भी है। तो यहाँ पे हम ईमेल दे देंगे। पब्लिश, देखिए आप कैसा दिख रहा कॉन्टेक्ट। थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, ये थोड़ा ऊपर आ गया है। उसका आने का रीज़न क्या बोले तो हम इसको माइनस दिए थे ना, इसके वजह से ऊपर आ गए थे। तो हम इसको नीचे लाएंगे, यहाँ आएंगे, हम इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इसको लॉक को खोलेंगे, मार्जिन को 20 प्लस करेंगे, इन्हें नीचे आएगा, नहीं आ रहा है। पैडिंग देंगे हम, मतलब ये ऊपर ही चला गया। तो हम क्या करेंगे बोले तो इसको नीचे एक सेक्शन बनाएंगे। इस तरह से प्रॉब्लम आती है देखो, तो आपको सॉल्यूशन देखना है। इसको नीचे ले लेंगे, इसको यहाँ रख के इसमें इनर सेक्शन ले लेंगे, फिर ये कॉलम को इसमें रखेंगे, ये कॉलम को यहाँ रखेंगे, इस कॉलम को यहाँ रखेंगे। तो हम यहाँ पे कॉलम ले लिए, ये कॉलम को ऐसा अगर क्लोज कर दिए तो अब इसको डिलीट करने के लिए थोड़ा देखना आपको। यहाँ देखिए, ये कॉलम अगर इसको हाइड करें तो यही है। तो हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना कुछ और डिलीट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे दिख रहा है इन्हें, राइट क्लिक डिलीट, मल्टीपल कॉलम क्यों बने, 2 3 4, ये कॉलम को डिलीट करेंगे हम, ये कॉलम को भी डिलीट करेंगे। ये हमारा जो सेटिंग था वो सेटिंग है, ये कॉलम है, ये कॉलम को डिलीट करेंगे। तो डिलीट नहीं हो रहा है, इसको ऐसे रखें, टेंशन एम्प्टी रख देंगे इसको। अब यहाँ पे इसको प्रॉपरली आप मैनेज कीजिए। सेंटर एड्रेस को पहले ले लेंगे इधर, ये एड्रेस फ़ोन नंबर, ये एड्रेस पे क्लिक करें, स्टाइल में गए, यहाँ पे ये तो एड्रेस सेंटर है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा साइज़ बढ़ा देंगे। तो हम स्टाइल में ही आइकॉन पे जाएंगे, आइकॉन की साइज़ जो है बढ़ा देंगे, 14 है, 25 कर दिए, या और थोड़ा
30 कर दिए। और यहाँ पे एड्रेस पे, ये टेक्स्ट में एड्रेस है हमारा, ओके। तो यहाँ पे एड्रेस में क्या करेंगे, हम टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसकी साइज़ भी 25 देखेंगे, 25 ओके है। 30 कर देंगे इसको। 30 करने के बाद इसको थोड़ा डार्क करना है, तो यहाँ से जो उसकी विथ है 400 है, इसको क्या है 700 कर देंगे। तो इस तरह से दिखाई दे रहा, 700 ज़्यादा दिख रहा, थोड़ा 500 करेंगे, ओके ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पहले इसको कलर दे देंगे हम। कलर बोले तो इसको कलर देना बोले तो आइकॉन में जाएंगे, आइकॉन का कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ से हम पूरा आपको ब्लैक दे देंगे। और इसका भी कलर जो है टेक्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे है, इसका कलर यहाँ पे है, इसको भी पूरा को ब्लैक दे देंगे। और इसको आप कॉपी कर लेके राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है। देखो ये जो फ़ोन नंबर, फ़ोन का आइकॉन और फ़ोन लिखा हुआ है, इसमें राइट क्लिक करके इसको पेस्ट स्टाइल बोलेंगे तो सेम वैसा आ जाएगा। देन इसको भी ऐसे ही करेंगे तो सेम वैसा आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे नीचे जो है इसको हमको कलर सही से सेट कर देना है इसका भी, और थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देना है। हम स्टाइल में ही काम कर रहे हैं, मैक्सिमम सेटिंग स्टाइल में होती है, देखिए ठीक है। यहाँ से इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा देंगे हम, ये साइज़ बढ़ गई इसकी, हम 20 कर देंगे। सेम इसको कॉपी कर लेके सेम लास्ट टाइम करिए जैसा वैसा राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल, तो ये उसके हिसाब से आ गया। थोड़ा इसको आप सही से मैनेज कर लो, यहाँ पे राइट क्लिक करके बैक करो इसको, ये मैनेज हो गया यहाँ पर, राइट। अब आप चाहते तो बॉक्स को कलर दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में अब आपको कौन सा कलर देना है, जैसे गोल्डन कलर है तो यहाँ पे स्टाइल में आकर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में यहाँ से आप कलर दीजिए, कलर कौन सा देना है आपको, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको जो भी कलर होना वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से इसको कलर आ जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं। सेम यहाँ पे कलर आ गया, आप क्या करेंगे सेम ऐसे ही इसको राइट क्लिक करके कॉपी बोलेंगे, और आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि पेस्ट स्टाइल बोलना है तो स्टाइल पेस्ट होंगे, देखिए इस तरह से। अब ये इस तरह से यहाँ पे बन के आ गया, इसको पब्लिश करेंगे, देखेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ी और गैप लेंगे इसके अंदर, मतलब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो थोड़ा यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करके एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाके इसको हटाएंगे, यहाँ पे 20 करेंगे, इसको 40 करेंगे। और यहाँ पे भी थोड़ी गैप चाहिए हमको इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फिर एडवांस में जाएंगे और पैडिंग देंगे टॉप 20, ये कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम में पैडिंग देंगे हम 20। अब ये कॉलम को सेम वही कॉपी और पेस्ट स्टाइल, कॉपी और पेस्ट स्टाइल, तो सब में जो जितनी हमको गैप चाहिए थी वो गैप आ जाएंगे। अब देखेंगे प्रॉपर दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है, हम जैसे चाह रहे थे वैसा आ गया, लेकिन और थोड़ा इसमें क्या बोले तो हमको पैडिंग देना है, तो एक काम करेंगे, पैडिंग देंगे हम बाद में। पैडिंग देने से पहले ये जो बॉक्स है ना इसको हम फुल कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे फिनिश होना चाहिए, इस तरह से इसको फुल करेंगे। जो बॉक्स हमको फुल नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेआउट में आएंगे, बॉक्स है इसको फुल विथ बोलेंगे। और अब बॉक्स को भी बैकग्राउंड कलर देना है, बॉक्स को कलर नहीं आया, पब्लिश, स्ट्रक्चर में देख लेंगे पहले कौन सा सेक्शन है, ये वाला है, देन ये वाला सेक्शन है, राइट। अब सेक्शन पे कलर देना है हमको, ओके ये आ रहा है यहाँ पे कलर, तो जो हमको कलर देना है सेम ये कलर आ गया। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, तो कंप्लीट हम जैसे चाह रहे थे वैसा कलर आ गया है। अब हम क्या करेंगे,
हमको कलर नहीं देना था, खाली बॉक्स बॉक्स दिखाना था, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ आकर ये कलर को यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से हटा देंगे। इन्हें हट गया, पब्लिश करो, रिफ्रेश। हम क्या करेंगे यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में एडवांस में जाकर, एडवांस में नहीं, हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाकर इसको बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के बाद में बॉक्स को शेडो देंगे। बॉर्डर के नीचे बॉक्स शेडो रहता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे बॉक्स को शेडो आ जाएंगी। फिर यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल, और यहाँ पे भी पेस्ट स्टाइल, पब्लिश करो। अब देखो कैसा दिखता। इस तरह दिख रहा। अब हम क्या करेंगे, इसके बिटवीन में थोड़ी गैप ऐड करेंगे। यहाँ आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इसको मार्जिन देंगे 20। इस तरह से आ रहा है। हम एक काम करेंगे, इसके पीछे भी कलर आ गए थे, इसको हटा देंगे पहले। इसको हटा देंगे, इसको मार्जिन दे दिए 20। यहाँ पे क्लिक करो, देखो मार्जिन दे दिए 20। यहाँ पे इसको राइट क्लिक, कॉपी, फिर यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल, पब्लिश। अब रिफ्रेश करके देखिए तो इस तरह देखिए हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट बॉक्स बना लिए। हम इसको और डिज़ाइन कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो इसको और कैसा बेहतर बना सकते हैं हम, इसका क्लास, और हम जब स्पेशल इसके बारे में क्लास करेंगे, जब डिटेल में देखेंगे। ओके, तो अभी आप इतना बना सकते हैं, इतना बनाइए। इसमें और थोड़ा हम गैप देंगे, जो क्या आएगा पैडिंग के थ्रू। यहाँ पे कर दिए, इसको पब्लिश करेंगे, ये आ गया। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे हम ये बना लिए। अब हमको लेना है मैप और अपने साथ में मैसेज बॉक्स और नीचे फुटर। तो इसको हमको बनाने की ज़रूरत नहीं, हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, डायरेक्ट आ जाता है। कैसा आता देखिए, हम जाएंगे यहाँ पर होम के अंदर, देखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, एडिट विथ एलिमेंटर बोलेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए सेंटर में क्लिक करेंगे, जो बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे। देखो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा सेव एज टेम्पलेट, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव साइट बोलना है आपको, क्लाउड नहीं बोलना है। यहाँ पे नाम देना है, जैसे यहाँ पे मैप बनाए थे आपने, उसमें जो भी नाम देना आप ध्यान रखना है, मैप दे देंगे और सेव बोल देंगे। तो यहाँ पे टेम्पलेट बन गया, राइट। और इसको भी हमको सेव टेम्पलेट बोलना है। इस पर राइट क्लिक, सेव एज टेम्पलेट, और ये क्या है, कॉन्टेक्ट अस है, और सेव। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें दोनों के टेम्पलेट बना लिया। हमको आना है कॉन्टेक्ट अस पेज में, यहाँ पे आकर पहले क्या कर रहे थे हम, सेक्शन बनाने के लिए यहाँ से सेक्शन बना रहे थे। अब हम सेक्शन नहीं बन के बने हुए सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से इस पर क्लिक करें, बॉक्स पे, कहाँ क्लिक करें हम, बाजू वाले जो बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो फोल्डर टाइप दिख रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ब्लॉक भी रहता है, पेज भी रहता है, मल्टीपल चीज़ रहते हैं, क्या रहता है हम आगे देखेंगे। हम क्लिक करेंगे टेम्पलेट पर, टेम्पलेट पे क्लिक करते हमको हमारे जो बनाए थे हमने टेम्पलेट वो मिल जाएंगे। पहले क्या बनाए थे, कॉन्टेक्टस और मैप। तो हम क्या करेंगे, मैप को इंसर्ट करेंगे, अप्लाई बोलेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मैप आ गया नीचे मैप। हमको बनाने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे जाएंगे हम, क्या है, कॉन्टेक्टस, इंसर्ट, अप्लाई, पब्लिश। तो देखिए कितने शॉर्टकट में हमारा ये पेज रेडी है। तो हमको सिर्फ ज़्यादा मेहनत होम पेज बनाने को लगेंगे, बाकी जितने पेज है हमारे पास इस तरह से शॉर्टकट में बन जाएंगे। ओके, अब देखो हमारे यहाँ पे होम पेज कंप्लीट बन गया है।
हम क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन लेते हैं, हम उसके नीचे इस तरह से एड्रेस का लिए यहाँ पे नीचे थोड़ी गैप देंगे, हमारे पास नीचे ये सेक्शन बन गया और ये वाला भी सेक्शन बन गया। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कंप्लीट शॉर्टकट में हम कॉन्टैक्ट पेज को कैसा बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट अस पेज और रिमेनिंग पेज, इस तरह से हमारी वेबसाइट कंप्लीट होंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।